बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक्स जो है वो मैट्रिक्स के मतलब है। मैट्रिक्स क्या होती है? A rectangular array are formations of collection of a real number, say 0, 1, 2, 3, 4 and 7, such as 1, 3, 4, 7, 2, 0, and then enclosed by brackets is said to form a matrix. This हमारे पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन दी गई है। उसमें यह बताया गया है कोई से भी रियल नंबर हो, अगर उनकी कलेक्शन की जाए और इस फॉर्म में ये बने जो कलेक्शन है, एंड देन इनक्लोज्ड बाय अ ब्रैकेट, और उसको ब्रैकेट्स में बंद किया जाए, तो उसको हम मैट्रिक्स का नाम देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2, 3, 4 ये भी एक मैट्रिक्स है। उसके बाद 7, 9, 0, 2 ये भी एक मैट्रिक्स है। और √2, 0, √3 और 5 दिस इज़ आल्सो अ मैट्रिक्स। उसके बाद एक और हम एग्जांपल लेते हैं, x, 9, 0, 5 दिस इज़ आल्सो अ मैट्रिक्स वेयर x जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो x है ये अननोन वेरिएबल है। x अननोन वेरिएबल है। अगर ये अननोन वेरिएबल है तो ये भी रियल नंबर होना चाहिए, क्योंकि मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है इसमें बताया गया है कि जो हमारी कलेक्शन है वो रियल नंबर में से है। नेक्स्ट हम करेंगे रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में रोज क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास गिवन है, कोई सी भी मैट्रिक्स गिवन है 1, 0, 3 एंड 4। ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। इससे पहले हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन की थी। दिस इज़ अ मैट्रिक्स से ए, जिसको हमने ए का नाम दे दिया। बताना ये हमने कि इसमें कॉलम्स कितने हैं और रोज कितनी है, और कॉलम्स क्या होते हैं और रोज क्या होती है। द एंट्रीज presented in a horizontal way are called row. The entries
presented a presented in horizontal way called rows of matrix. The entries presented in horizontal ways called rows of a matrix किसी मैट्रिक्स की रोज कहलाती हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, इसमें हमने रोज का बताना है। रो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस ऑफ रो द हॉरिजॉन्टल वे, दिस इज द हॉरिजॉन्टल वे, दिस इज आल्सो अ हॉरिजॉन्टल वे। ये हमारे पास रो 1 है और ये रो 2 है। हॉरिजॉन्टल तरीके से अगर हम इसको देखें तो R1 जो है हमारे पास फर्स्ट रो है, R2 जो है सेकंड रो है। एक और हम मैट्रिक्स लेते हैं, लेट्स से B इज इक्वल टू 1 5 3 4 0 2। हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं वो रोज कहलाती हैं किसी मैट्रिक्स की। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे से दी गई है फर्स्ट रो, जिसको हमने R1 का नाम दे दिया। ये हमारे पास सेकंड रो है जिसको हमने R2 का नाम दे दिया। ये हमारे पास थर्ड रो है जिसको हमने R3 का नाम दे दिया। अगर फर्स्ट जो है हमारे पास मैट्रिक्स, इसको देखें तो इसमें कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स क्या हैं, कौन से कॉलम्स हैं। सबसे पहले हम कॉलम्स की डेफिनेशन करेंगे। द एंट्रीज presented in a vertical way called columns। जो अमूदी लाइंस हैं हमारे पास वो किसी मैट्रिक्स के कॉलम्स कहलाते हैं। ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन थी 1 और 0 3 एंड 4। वो हमें कह रहा है हॉरिजॉन्टल वे से जो प्रेजेंटेड किए गए हैं, ये हमारे पास वर्टिकल वे से, ये हमारे पास वर्टिकल है और ये भी हमारे पास वर्टिकल। इसको हम कॉलम 1 का नाम देंगे, इसको हम कॉलम 2 का नाम देंगे। ये C1 है और C2। C1 मतलब हमारे पास फर्स्ट कॉलम और C2 मतलब हमारे पास सेकंड कॉलम है। उसके बाद एक और गिवन थी हमारे पास मैट्रिक्स B, जिसको नाम दिया था वो थी 1 5 3 4 0 2।
ये हमारे पास मैट्रिक्स है। हमने बताना ये है कि इसमें कॉलम्स कौन से हैं। ये वर्टिकल लाइन लगाई, एक और ये दो, ये सेकंड कॉलम है और ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। b इज इक्वल टू 925043021। अब हम इस मैट्रिक्स में कॉलम्स भी बताएंगे और रोज भी बताएंगे। हॉरिजेंटल वे, ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ये हमारे पास सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। दिस इज़ R1, दिस इज़ R2, दिस इज़ R3। इसी तरीके से जब कॉलम्स की बात करेंगे, जो वर्टिकल लाइन है उसको हम कॉलम्स का नाम देंगे। दिस इज़ C1, दिस इज़ C2 एंड दिस इज़ C3। ये फर्स्ट कॉलम है, ये वाला सेकंड कॉलम है और ये वाला थर्ड कॉलम है। तीन कॉलम्स हैं और तीन ही इसमें रो हैं, मतलब तीन कतारें हैं और तीन ही कॉलम हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? द नंबर ऑफ rows and columns specifies its order किसी मैट्रिक्स में जो रोज़ और कॉलम होते हैं वो इसके आर्डर को स्पेसिफाई करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं हम। कोई हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है 0, 3, 5 और 9। हमने इसका ऑर्डर चेक करना है, ऑर्डर कितना है। सबसे पहले हम कतारें देखेंगे, इसमें जो रोज़ हैं, उसके बाद कॉलम देखेंगे, फिर हम इसका बताएंगे ऑर्डर कितना है। रोज़ की बात करें, ये हमारे पास फर्स्ट रो आ गई R1 और ये हमारे पास सेकंड रो आ गई R2। कॉलम्स की बात करें, वर्टिकल लाइन, ये C1 आ गया फर्स्ट कॉलम और ये C2 सेकंड कॉलम आ गया। यानी इस मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद है 2 और कॉलम्स की तादाद भी 2 है। सो जो इसका आर्डर है हम लिखेंगे जनरलाइज टर्म में m/n। लेकिन यहाँ हमारे पास ऑर्डर हमें मालूम है, तो ये mth जो है ये हमारे पास
नंबर ऑफ रोज है, और ये जो nth है ये है नंबर ऑफ कॉलम्स। अब हमने इसका ऑर्डर बताना है। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है, वो हमारे पास 2 है। यहाँ लिख लें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2। 2 क्या है हमारे पास, रोज हैं, बाय, अब कॉलम्स की बारी है, कॉलम्स कितने हैं, वो भी 2 हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम एक और, वो हमारे पास है, कोई सी ले ली हमने मैट्रिक्स 1 3 2 0 1 0। ये हमारे पास कोई सी भी मैट्रिक्स है जो रियल नंबर पर कंटेन किए हैं, जिसके पास रियल नंबर्स हैं जिनमें, और इसका हमने आर्डर बताना है। आर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू, यहाँ सबसे पहले हम रोज़ देखेंगे, ये R1 है और ये R2 है। अब हम इसमें कॉलम देखेंगे, वर्टिकल लाइंस जो हैं वो C1 है, और ये हमारे पास C2 आ गया, और ये हमारे पास C3 आ गया। सो इसका जो आर्डर है वो रोज़ हैं 2 हैं, 2 बाय, और कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं। सो आर्डर आ गया हमारे पास 2/3। उसके बाद नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल लेते हैं, b इज़ इक्वल टू 0 1 2 5 3 4 6 9। अब हमने इसका आर्डर बताना है, तो आ गया हमारे पास आर्डर ऑफ b इज़ इक्वल टू, रोज़ चेक करेंगे, ये R1 आ गई, ये R2 आ गई, रोज़ हमारे पास 2 हैं बाय, और कॉलम्स कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम। सो आर्डर जो आ गया इसका 2/4 आ गया।